हाय सिग्मा बॉयज़, अब जब कि फाइनली तुम लोग आ ही चुके हो तो बताता चलूँ, ना चाय पी है ना नाश्ता किया है। बस यही सोच रहा हूँ कि आज का जो ये गेम प्ले है हमारा, इसमें जो हमने द ज्वेलरी जो रॉबरी है करनी है हमने, वो सक्सेस हो पाएगी या नहीं, बस इसी टेंशन में हूँ। तो गाइस, आपने पहला एपिसोड कह रहा हूँ, इससे पिछला जो एपिसोड था आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे माइकल ने लेस्टर के साथ जो है ना मिलकर प्लान बनाया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना वेंचुअली को ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया जाए। हाँ तो गाइस, बताता चलूँ, दरअसल बात ये है कि माइकल जो है उसके अगर घर को देखा जाए तो वो घर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर उसकी जो घर की कॉस्ट देखी जाए वो बहुत ज़्यादा है। उस घर को मैनेज करना, कार्स का फ्यूल, घर का फूड, जिम वगैरह की फ़ीस, ट्यूशन फ़ी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए माइकल ने सोचा, अब जो कि माइकल के पास जो कैश की कमी हो गई थी, तो माइकल ने सोचा क्यों ना लेस्टर से मदद ले ली जाए। हाँ तो गाइस, बताता चलूँ, लेस्टर माइकल का एक बहुत ही पुराना दोस्त है जो कि एक जीनियस हैकर भी है। हाँ, तो ये सारा प्लान जो है ना ये लेस्टर डिज़ाइन करता है। लेस्टर जो है ना माइकल के थ्रू, यानी माइकल को जो है ना कैमरा ग्लासेस पहना कर जो है ना ज्वेलरी स्टोर के अंदर बेचता है, और अंदर बेचकर जो है ना वहाँ की सारी जानकारी ले लेता है। अभी हमें यहाँ आकर जस्ट ये कॉप्स की जो है ना वैगन यहाँ से उठानी है, और यहाँ की जो इनका जो ध्यान है ना, हमें इनका ध्यान पूरी तरह से भटकाना है। अब ये तमाम कोप्स मेरे पीछे लग जाएंगे, हमें इनका ध्यान भटकाना है और अपने से जो है ना ये केस हटवाने हैं, जो केस अभी हम पर हो चुके हैं। ये किसी तरह हमने रिमूव करने हैं। कार की ड्राइविंग तेज़ करके इधर उधर छुप के जो है ना हमें ये केस रिमूव करने हैं। तो मैं बता रहा था गाइस, वो जो लेस्टर है ना वो सारी जानकारी ले लेता है मैंजेली को ज्वेलरी स्टोर की, के अंदर कितने कितने सीसीटीवी कैमरास हैं, अंदर का सिस्टम क्या है, हम किस तरह से अंदर जाएंगे, किस तरह से लूटेंगे। तो फाइनली जब वो पूरी तरह से प्लान डिज़ाइन कर ही लेता है तो माइकल सोचता है कि क्यों ना फ्रैंकलिन को भी साथ में शामिल कर लिया जाए। हाँ गाइज, अगर फ्रैंकलिन को देखा जाए तो उसकी कार ड्राइविंग स्किल्स, बाइक ड्राइविंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उसका जो फाइटिंग स्टांस है, जिस तरह वो लड़ता है, माइकल को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि उसने माइकल के जो बेटा है जिमी, उसकी जान बचाई थी। आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, ठीक है। तो माइकल अपने साथ फ्रैंकलिन को भी इस रॉबरी में शामिल कर लेता है, और इनके साथ साथ दो और भी एजेंट्स होते हैं जो कि लेस्टर और माइकल के साथ शामिल हो जाते हैं इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए। गाइस, हमने पुलिस से जो है ना छुटकारा पाना था, लेकिन पुलिस जो है दोबारा हमारे पीछे पड़ चुकी है। पता नहीं इसने हमें कैसे पहचाना, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनसे छुटकारा पाकर जो है ना अपनी रॉबरी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रॉबरी का जो है ना लास्ट स्टेज है, और गाइस ये GTA 5 की सबसे जो बड़ी रॉबरीज है ना उनमें से ये पहली रॉबरी होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी रॉबरी है, ठीक है। बात की जाए वेंचुअली को ज्वेलरी स्टोर की, तो गाइस उसमें डायमंड्स, गोल्ड, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है। उससे माइकल का घर बहुत ज़्यादा अच्छे से चल सकता है, और माइकल के साथ एक एक्स्ट्रा कैश भी आ सकता है, और बहुत ज़्यादा जो माइकल की मुश्किलात चल रही है, घर के मसले चल रहे हैं, वो सब हल हो सकते हैं। और मुझे लगता है अगर ये मिशन सक्सेस होता है ना तो इसमें फ्रैंकलिन को भी एक अच्छी खासी अमाउंट दे दी जाएगी लेस्टर और माइकल की तरफ से, ताकि वो भी जो है ना अपनी लाइफ में थोड़े मज़े कर सकें। अब किसी भी तरह करके कोप से जो है हम अपना पीछा छुड़वाते हैं, ठीक है। इनसे छुटकारा पाने के बाद हम अपने जो है ना मिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तो ये लोग नहीं हटे, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोप से छुटकारा पा लें, लेकिन ये लोग जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ने वाले, हमें खुद ही कुछ करना होगा यहाँ से। ओके, स्टार्स हटने वाले हैं आई थिंक, हाँ ओके, स्टार्स हटने दोबारा से उन्होंने हमें देख लिया है, तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। उनकी नज़र हम पर दोबारा पड़ गई है, तो स्टार्स हटने वाले थे लेकिन हटे नहीं। अब हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ कोप्स की नज़र जो है हम पर, जो है ना हम पर कोप्स की नज़र पड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाए, और हमारे ये जो स्टार्स हैं ये हट जाए। जब तक ये स्टार्स नहीं हटेंगे हमें जो है ना नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे ही डेस्टिनेशन हमें पॉइंट मिलता है ना तो हम उसको फॉलो करते हुए मिशन की ओर जाएंगे।
अगेन जब स्टार्स ख़त्म होने वाले थे, पुलिस ने जो है ना GTA 5 की पुलिस जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, स्मार्ट है, और दोबारा से उन्होंने हमें देख लिया। अब हमें तो है ना और मुश्किल पेश आ रही है कोप से छुटकारा पाने में, लेकिन हम ये कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, शायद अभी हो जाएगा, अभी कोप से हम छुटकारा पा लेंगे आई थिंक। जैसे ही कोप से छुटकारा पाते हैं तो हम बढ़ेंगे यहाँ से लेस्टर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर पूरी टीम इकट्ठी हो चुकी है और हमारा ही इंतज़ार किया जा रहा है। पुलिस वालों से छुटकारा पाने के बाद हम सीधा यहाँ से लेस्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही पुलिस से छुटकारा मिलता है हम लेस्टर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ऑलरेडी फ्रैंकलिन वगैरह आई थिंक पहुँच चुके हैं, और हमारा जो माइकल है इसी का वेट किया जा रहा है। तो हम यहाँ से शॉर्टकट्स लेकर कोशिश करते हैं कि हम ऐसे वैसे रास्तों से गुजरे, ताकि कॉप्स जो है ना वो किसी तरह से दूर हट जाए। तो हम कुछ देर के लिए यही हो गया। हाँ, तो हम कुछ देर के लिए यही रुके थे ताकि कॉप्स जो है वो हट जाए, ठीक है। कॉप्स हट चुके हैं और हमें डेस्टिनेशन पॉइंट मिल चुका है। अब हम यहाँ से चलेंगे लेस्टर की जानिब, ठीक है। जो लेस्टर का वहाँ ऑफिस है, या ऑफिस टाइप कुछ भी समझो उसको, वहाँ कपड़े बनाए जाते हैं ऐसा वैसा कुछ, लेकिन वो सब एक बहाना है। वहाँ वो लोग जो है ना टीम के साथ मिलकर हैकिंग करती हैं, क्योंकि लेस्टर एक जीनियस हैकर है, तो ये सब एक दिखावा तो वो उसके लिए करना इजी है, कॉमन ही समझो, ठीक है। बढ़ते हैं लेस्टर की ओर, और अभी तक तो लेस्टर का जो है हमें कॉल भी नहीं आया, जबकि उसका कॉल आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब जबकि आज ये रॉबरी हमने कंप्लीट करनी है, क्योंकि माइकल जो है ना काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहा है, उसके पास जो है ना कैश की कमी है, और जो फ्रैंकलिन है उसके पास तो कैश की कमी रहती ही है। यहाँ से आगे हो गया, हमने लेफ़्ट लेना है, हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के करीब हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, हम करीब ही हैं। आगे से जो है ना हम ये जो पुल है इसके नीचे उतरेंगे, और जो वो ऑफिस है लेस्टर का वो आ चुका है। यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब पूरी टीम हमारा वेट कर रही है, ठीक है, सिर्फ माइकल की कमी थी। हालांकि ये जो है ना इस प्लान का जो ज़्यादा अहम हिस्सा माइकल ख़ुद है, लेकिन ये ख़ुद ही सबसे ज़्यादा लेट आती है। तो हमें लेस्टर का भी जो है ना फ़ोन आ चुका है, और माइकल ने पिकअप कर लिया लेस्टर का फ़ोन, और यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और लेस्टर से मिलते हैं। तो ओके, हम आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं लेस्टर की जानिब, और अगला दिन चढ़ चुका है जी गाइस, दिन अगला चढ़ चुका है, और वो टीम दोबारा से आएगी, फ्रैंकलिन वगैरह नहीं, बल्कि वो पहुंच चुके हैं। ओके, हमारी टीम पूरी है, और माइकल जो है ना अपनी इस टीम को पूरी तरह से इस रॉबरी के बारे में बता रहा है, अपने प्लान के बारे में बता रहा है कि कैसे वो लोग वहाँ से ज्वेलरीज और वहाँ का सारा कीमती सामान उठाएंगे, कौन कौन सा बैग लेकर जाएगा, कौन कौन सा बैग लेकर जाएगा। सारी प्लान जो है ना लेस्टर और माइकल की ओर समझाई जा रही है, लेकिन फ्रैंकलिन का जो है ना प्लान सुनने की तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि फ्रैंकलिन ने जो है ना अपनी ही मनमानी करनी है। जिस तरह हम देखते आ रहे हैं, वो ज़्यादातर डिसेंट है और अपनी ही ज़्यादा सुनता है, और वो ज़्यादातर डिसएग्री रहता है, ज़्यादातर डील्स को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि फ्रैंकलिन का वो कलवा दोस्त है लमार की बात कर रहा हूँ। लमार भी जो है ना ऐसे छोटे मोटे बिजनेस फ्रैंकलिन के लिए लाता रहता है, लेकिन जो है ना फ्रैंकलिन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो फोर्स कर देते हैं फ्रैंकलिन को। खैर, यहाँ पर अब आप देखते हैं कि मिशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। ओके, हमें जो है फ्रैंकलिन का रोल प्ले करना है। यहाँ से हम जाएंगे माइकल को फॉलो करते हुए, हमने यहाँ से नीचे उतरना है। हम अलग अलग जाएंगे या एक ही कार में जाएंगे? नहीं, हमें एक ही कार में, आई थिंक 4 बंदे हैं तो एक ही कार में जाएंगे। माइकल सब रेडी हैं? ओके, माइकल तो बैठ गया। हम 5 बंदे हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया था 5 बंदे हैं हम, ठीक है। एक जो है ट्रक लेकर जाएगी, जो कि एक लेडी है, ठीक है, फीमेल, वो ट्रक चलाएगी, और हम 4 जो है ना इस वैगन में जो है ना उस जो ज्वेलरी स्टोर है वहाँ तक पहुँचेंगे। ओके,
गाइस वेंजेलिको ज्वेलरी स्टोर को कोई आम स्टोर मत समझना, क्योंकि लॉस सैंटोस के बड़े ज्वेलरी स्टोर में से ये एक ज्वेलरी स्टोर है। और ये जो GTA 5 का सबसे बड़ा रॉबरी मिशन है ना, उसमें से ये फर्स्ट मिशन है। जो हमने मिशन 1 में बैंक लूटा था माइकल और ट्रेवर के थ्रू, उससे भी कहीं ज़्यादा मुनाफा जो है ना इस रॉबरी के बाद, मुनाफा तो नहीं कहेंगे, जो कैश कन्वर्ट होगा गोल्ड वगैरह का, वो उससे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा। यानी यहाँ करोड़ों की गेम जो है ना माइकल, फ्रैंकलिन और लेस्टर के साथ मिलकर जो है ना करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पर जो है ना आसपास कोप्स भी रहेगी, पुलिस गाइस, कोप्स जो है ना पुलिस को कहते हैं, पुलिस भी आसपास रहेगी। तो हमें जो है ना ज़्यादा शातिर होकर वो जो ज्वेलरी स्टोर है उसको लूटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ड्राइविंग हमें दी गई है तो हमें सेफली ड्राइविंग भी करनी है, ताकि गाड़ी उलट पुलट ना हो जाए, क्योंकि इस तरह ये गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है और हमारा मिशन फेल हो सकता है, तो मिशन दोबारा करना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम सेफ ड्राइविंग करते हैं। और हमारा जो है वेंजेलिको ज्वेलरी स्टोर भी करीब आ चुका है। जैसे ही हम ज्वेलरी स्टोर के करीब पहुंचते हैं और तो हम ये चोरी जो है ना सर अंजाम देंगे। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने कार वैगन को रिवर्स किया और माइकल जो कि हेलमेट पहना हुआ है अपनी टीम के साथ बैग्स लेकर नीचे उतर गया। सारे हेलमेट पहन कर आए हैं, तो यो हो गया काम। बस इतना ही था। ये तो बहुत सिंपल है यार, इनके हाथों में गन्स हैं और इन्होंने इजीली जो है ना अंदर अटैक कर दिया है। अब हमें जो है ना यहाँ से सारा गोल्ड और डायमंड्स का जो भी कीमती सामान पड़ा हुआ है, जितनी भी ज्वेलरीज है, सब लूटनी है। ओके, कुछ नहीं छोड़ना। हमने ज़्यादातर चीज़ें छोड़ दी थी, हमें कुछ नहीं छोड़ना। सारी चीज़ें यहाँ से इकट्ठी करनी है। जितनी देर में पुलिस आती होगी उतनी देर में हम जितना को इकट्ठा कर सकते हैं सामान यहाँ से इकट्ठा करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ की सफाई करनी होगी। सफाई का मतलब है कि यहाँ का सारा गोल्ड और डायमंड जो है हमें छुड़ा कर भागना होगा। अगर हम ये मिशन करने में सक्सेस हो जाते हैं तो गाइस फ्रैंकलिन, माइकल, लेस्टर और के साथ जो दूसरे टीममेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं इसके बदले। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा कुछ इकट्ठा करके बैग में डालते जाना है। यहाँ का डायमंड, गोल्ड, वॉचेस देखी जाए तो बहुत ज़्यादा वॉचेस हैं, ठीक है। हम सब ने जो है ना मिल के वो सब इकट्ठी कर ली हैं। अगर कुछ रहती है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, ये रही। ओके, कुछ नहीं छोड़ना, छोड़ना ही नहीं है ना। अब जबकि ऑलरेडी हमारा प्लान सक्सेस हो ही रहा है, मतलब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। ये क्या, अरे ओके ओके, जा बेटा, तू तो गया। फ्रैंकलिन ने उसको बातों में लगाया, ठीक है। फ्रैंकलिन ने उसको बातों में लगाया और माइकल ने उसको नीचे गिरा दिया। उसने अब कॉल कर दी होगी, बल्कि पुलिस को पहले ही पता चल गया। अब हमें फ्रैंकलिन का रोल प्ले करने को मिल चुका है, ठीक है। अब फ्रैंकलिन का जो है रोल प्ले करके आगे बढ़ते हैं। अब जबकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि फ्रैंकलिन की थोड़ी बहुत तारीफ़ की थी, वो मैंने नहीं, माइकल ने की थी। क्योंकि माइकल का ये कहना है कि फ्रैंकलिन की जो ड्राइविंग स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ड्राइव तो हमें खुद करनी होती है ना। हम चाहे तो फ्रैंकलिन के थ्रू यहाँ से इधर उधर जो है ना बाइक को क्रैश करवा सकते हो। ओके, हम यहाँ से बाइक को क्रैश करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। क्योंकि माइकल ने तारीफ़ की है तो हम ऐसा मौका भी नहीं ला सकते कि हमें बाइक क्रैश करने का मौका मिले। हमें किसी भी सूरत में मिशन फेल नहीं होने देना, ठीक है। कॉप्स हमारे पीछे हैं और हम 3 बाइक्स मिलकर जो है ना भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉप्स जो है इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये GTA सैन एंड्रियास या वाइस सिटी की कॉप्स नहीं है, GTA 5 की यार तेरी तो, हाँ तो GTA 5 की कॉप्स है। इतनी जल्दी इन्होंने जो है ना हमारा पीछा नहीं छोड़ देना, इसीलिए हमें एहतियात से बाइक ड्राइव करनी होगी। क्योंकि अभी जब मैंने बाइक जो है ना टकरा दी थी, तो गाइस थोड़ा बहुत जो है ना मैं अकड़ा जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी हमें सेफली जो है ना ड्राइविंग करनी है, बाइक को टकराना नहीं है, क्योंकि बाइक टकरा कर हम गिर भी सकते हैं और दोबारा बाइक पिक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और इस तरह हमारा मिशन फेल होने के चांसेस में आ सकता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है। अब जब आप देख ही रहे हैं मेरी इस वीडियो, ठीक है, तो मैं कैसे अपनी बाइक को गिरने देख सकता हूँ या फिर या
टकरा नहीं दे सकता हूँ, हम ऐसा करेंगे ही नहीं। हमें करना क्या है, बस कोप से जो है ना छुटकारा पाना है। जैसे ही कोप से हम छुटकारा पाएंगे हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर देखेंगे कि माइकल जो है फ्रैंकलिन को इसमें से कुछ हिस्सा देता भी है या नहीं। गाइस मुझे लगता है कि माइकल जो है ना इसमें से फ्रैंकलिन को हिस्सा दे देगा। हाँ, अब जबकि हमने माइकल में स्विच कर दिया है, फ्रैंकलिन वहाँ से ड्राइव करेगा, हमने यहाँ से ट्रक चलाना है। ठीक है, हमने माइकल में स्विच तो कर दिया है, अब हम यहाँ से ट्रक चलाएंगे और हम अपने बाइक्स के पीछे पीछे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर। तो पुलिस से छुटकारा पाना तो अब मुश्किल है क्योंकि पुलिस आगे आगे पीछे, जहाँ भी देखो हर जगह पुलिस ही पुलिस है। कई एक चीज़ नोटिस की होगी कि वाटर में भी कार की स्पीड उतनी रहती है GTA 5 में, जबकि वाटर में कार जो है ना वैगन या ऐसे ही सुजुकी कुछ भी ड्राइव करो तो उसकी स्पीड जो है ना स्लो हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन GTA 5 में ऐसा नहीं है, गाड़ियाँ नीचे उतरती जा रही है और हमें चेस करती हैं, पुलिस की गाड़ियाँ। लेकिन हम रुकने वाले नहीं, अगर हम रुकेंगे तो यहाँ पर जो है ना हमारा मिशन ख़तरे में आ सकता है। हमें मिशन फेल होने नहीं देना। काफ़ी मुश्किल से जो है ना हमने जो है वेंजिलिको ज्वेलरी स्टोर को लूटा, वहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ा। हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट भी करीब आ चुका है। कोप से तो छुटकारा मिल गया और डेस्टिनेशन पॉइंट भी हमारा करीब आ चुका है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट होता क्या है। ओके, वाह यार, जो बाइक्स है ना वो जो ट्रक के अंदर है, ट्रक के अंदर चली गई और ट्रक का पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। अच्छा, तो कॉप्स यानी पुलिस वालों से बचने के लिए CCTV फुटेजेस जो है ना, फुटेजेस से बचने के लिए ये सब प्लान बनाया गया हो कि अब ट्रक के थ्रू जो है ना ये तीनों बाइकर्स तीनों बैग्स के साथ, जिसमें बहुत सारा ख़जाना ही समझो, काफ़ी ज़्यादा जो है ना डॉलर्स की ज्वेलरीज पड़ी है, वो सब हमें महफूज जो है ना पहुंचानी है यहाँ से। ओके, डेस्टिनेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा करीब है और तो हमें जो है ना डेस्टिनेशन पॉइंट तक इन तीनों को पहुंचाना है। हम फाइनली पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पॉइंट तक और हमारा जो है ना ये मिशन आई थिंक कंप्लीट हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन को इसमें से कुछ मिलता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस ट्रक को पूरी तरह छुपा दिया गया है, जबकि बैग्स जो थे वो उसी में रख दिए इन्होंने। और अभी ये लोग अपनी कुछ बातें कर रहे हैं और हाँ कह रहे होंगे कि इनको जो है ना अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। अभी अपने सब जो भी है अपने घरों को चलो। तो आज का जो हमारा गाइस जो एपिसोड था आई थिंक इतना ही था। अगले एपिसोड में जो है ना फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जो है ना तमाम व्यूवर्स जो और सिग्मा बॉयज़ को बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।